जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पे। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता का बजट के बारे में जानेंगे। पहले उपभोक्ता का अर्थ देखते हैं। उपभोक्ता हम आप सभी, दुनिया का कोई भी मनुष्य, वे सभी उपभोक्ता हैं। वे किसी न किसी वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग जरूर करता है। तो आशा करते हैं आपको उपभोक्ता का अर्थ पता चल चुका होगा। बजट शब्द कभी न कभी आप अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे, है ना, देखे होंगे। एक देश के सरकार द्वारा भी बजट तैयार किया जाता है, वही बजट बनाया जाता है। वही एक व्यक्ति द्वारा भी अपना बजट बनाया जाता है और एक फर्म द्वारा भी, एक परिवार द्वारा भी बजट बनाया जाता है। तो आइए, बजट का प्राचीन शब्द कैसा था, है ना, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ। बॉकेट शब्द फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1733 में इंग्लैंड में किया गया, जिसमें बताया कि यह जादू का पिटारा है। आइए, बजट का परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, परिवार या संस्था की आय एवं व्यय का ब्यौरा या हिसाब किताब बजट कहलाता है। आइए बजट का देखते हैं। बजट 3 तरह का हो सकता है। आय मतलब इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, है ना। तो पहला वस्तु देख सकते हैं, आय अधिक हो लेकिन खर्च कम हो तो कह सकते हैं फायदे में है उपभोक्ता या बजट। तो आज हम एक व्यक्ति का जो बजट कैसा करता है, एक व्यक्ति उसको देख रहे हैं, है ना, बजट तैयार कैसे करता है। तो एक व्यक्ति द्वारा जब उसकी आय अधिक हो लेकिन खर्च कम कर रहे हैं तो यह कह सकते हैं फायदे में है या बचत कर रहा है। दूसरा अवस्था क्या हो सकता है, एक व्यक्ति या उपभोक्ता आय कम हो लेकिन खर्च अधिक हो जाता है ना। मान लीजिए मेरे पास 1000 मेरी इनकम है और मैं खर्च कर रहा हूँ 1200, तो इस तरह मेरी जो 200 रुपये हैं वह घाटा है, मतलब मेरी आय से अधिक खर्चा हो रहा है, इस तरह घाटा में होऊंगा, है ना। वही तीसरा है, आय बराबर व्यय, मतलब 1000 जो रुपये है मेरा आय इनकम है, उतना ही मैं 1000 खर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, संतुलन होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे आए ऐसी 2 वस्तु पर व्यय करने के लिए हैं। जैसे कि उपभोक्ता के पास निश्चित मात्रा पैसे हैं, आय है, मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो ऐसी 2 वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं जिसकी लागत बाजार में दी गई है। जैसे कि ऐसे 2 एक्स और वाई वस्तु हैं जिसकी कीमत बाजार में दी गई है। मान लीजिए एक्स वस्तु की 10 रुपये प्रति इकाई है, वही वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपये है। तो आइए, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। तो आइए इसी को हम समझते हैं। आइए सूत्र देख सकते हैं। पी मतलब प्राइस, एक्स वस्तु गुणित क्वांटिटी मतलब मात्रा एक्स वस्तु की, प्लस पी प्राइस वाई वस्तु का गुणित क्यू मतलब क्वांटिटी मात्रा वाई वस्तु की, बराबर एम अर्थात मौद्रिक आय, जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय है वह।
तो आइए इसी सूत्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय 100 रुपये हैं और 100 वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपये है तथा 100 वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपये है, तो उपभोक्ता को कौन कौन से बंडल प्राप्त होगा। आइए इसी को हम आपको यह सूत्र के माध्यम से इसका हल करते हैं। इसको सूत्र को पहले लिखते हैं। x गुणित क्वांटिटी x प्लस p y वस्तु का प्राइस गुणित q y वस्तु की मात्रा बराबर m1। तो 100 वस्तु की जो कीमत है प्रति इकाई कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये गुणित कितनी मात्रा है, मान के चलिए 3 यूनिट है ना, खरीदता है, प्लस पी वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 20 रुपये, और कितनी मात्रा खरीदता है गुणित कितनी मात्रा खरीद रहा है प्रति इकाई कितना है, 20 रुपये, तो 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट बराबर 100 रुपया। तो 5 3 10 से कम 10, 10 दूनी 30, 30 प्लस 20 से कम 20 दूनी 40, 20 60 बराबर 60 और 30 90। तो इस तरह 90 रुपया 100 रुपया। तो उपभोक्ता अपनी आय 100 रुपये के अंदर 90 रुपये खर्च करता है ना। उपभोक्ता जब इस तरह अपने 90 रुपये को खर्च करता है अपनी आय के अंदर ही, वह जो 100 वस्तु की मात्रा 3 प्राप्त करता है, वही y वस्तु की मात्रा 3 प्राप्त करता है, तो उसे 3 प्राप्त करता है, तो वह संतुलन का बिंदु होगा, है ना। यह अपनी आय को अधिकतम और व्यय कर सकता है ना। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि उनकी आय 100 रुपये है तो वह 110 रुपये का खरीद लें, है ना। तो आइए अगर इसी को हम एक उपभोक्ता अगर मान के चलिए अधिक, अगर इसी जगह पर मौद्रिक आय को अधिक दे देगा तो इसका नंबर निकालना सीखें। तो मान लीजिए m/p एक सखी, है ना। तो इस तरह मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये मौद्रिक आय है उपभोक्ता का, और कितनी प्राइस है, 10 रुपये है एक्स की, तो 10 दहम 100, तो 10 इकाई खरीदेगा। अगर उपभोक्ता अपनी 100 रुपये की जो आय है उसको 100 वस्तु पर व्यय करेगा पूरा, तो 10 इकाई प्राप्त करेगा। वही 100 रुपये अपनी उपभोक्ता आएगा y वस्तु पर व्यय करेगा, तो 20 रुपये प्रति इकाई कीमत है, तो 5 ही यूनिट खरीद पाएगा, है ना। तो इस तरह यह उसकी टोटल यूटिलिटी है ना। एक ही वस्तु पर व्यय करेगा, 100 वस्तु पर, तो 10 इकाई खरीद पाएगा। वहीं उपभोक्ता y वस्तु पर व्यय करेगा तो 5 ही इकाई खरीद पाएगा, है ना। तो आइए इसी को हम इसको बंडल के रूप में देखते हैं। तो बंडल सहयोग होगा, उपभोक्ता सहयोग
योग सहयोग में A B C D एक सवस्तु y वस्तु है ना। तो मान लीजिए एक सवस्तु 10 खरीदता है 10 इकाई, तो y वस्तु 0 होगा। तो यह एक सहयोग हो गया है ना। वही जब उपभोक्ता 8 खरीदता है तो वही y वस्तु 1 बढ़ाता है। इस तरह यह दूसरा इकाई हो गया है ना। जब दूसरा बंडल हो गया, वही जब उपभोक्ता अपनी आय को एक वस्तु के ऊपर 8 से घटाकर 6 करता है तो y वस्तु 1 से बढ़ाकर 2 करता है। तो यह तीसरा बंडल हो गया है ना। अब जब उपभोक्ता 4 करता है एक वस्तु को 6 से घटाकर 4 करता है तो y वस्तु 3 हो गया है ना। तो देख सकते हैं आपका पांचवा सहयोग, जब उपभोक्ता 2 करता है एक वस्तु पर तो y वस्तु 3 से बढ़ाकर 4 करता है। और जब उपभोक्ता F सहयोग प्राप्त करता है तो इसे शून्य करता है और y वस्तु में 5 करता है। तो इस तरह उपभोक्ता का सहयोग बन गया है ना। तो इस तरह उपभोक्ता की सहयोग बन चुका। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह उपभोक्ता को बंडल बना सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वस्तु 10 इकाई खरीद लें और y वस्तु भी 1 इकाई खरीद लें। ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें उसकी आय के अंदर ही उसको बंडल प्राप्त होगा जिसको वह खरीदना पड़ेगा है ना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।